नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 टीवी। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी गई आज़ादी की लड़ाई कई वर्षों तक चली। इस दौरान अलग अलग वाक़ये हुए, कई छोटी बड़ी घटनाएं हुई जो इतिहास में दर्ज हो गई। इसी के साथ एक नई घटना की नींव पड़ गई थी, जिसे इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना ने अंग्रेज़ों को बड़ा परेशान किया और एक संदेश पहुंचा दिया कि हिंदुस्तानी क्रांतिकारी उनसे लोहा लेने के लिए हर तरह के तरीके अपना सकते हैं। काकोरी कांड के लिए हमेशा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लहरी, ठाकुर रोशन सिंह समेत कुल 10 क्रांतिकारियों को याद किया जाता है। यानी काकोरी कांड को अंजाम देने वालों में अधिकतर लोग हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे, जिनमें से कुछ को बाद में इस मामले के लिए फांसी भी हो गई। इस पूरे कांड के दौरान जर्मनी के माउजर का इस्तेमाल किया गया। करीब 4000 रुपए लूटे गए थे। 9 अगस्त 1925 को हुई इस घटना के ऊपर शहीद आजम भगत सिंह ने काफ़ी विस्तार से लिखा है। उन दिनों छपने वाली पंजाबी पत्रिका कीर्ति में भगत सिंह ने एक सीरीज शुरू की थी, जिसमें वो काकोरी कांड के हीरो का परिचय पंजाबी भाषा में लोगों से करवाते थे। इसके अलावा उस पूरी घटना से जुड़ी बातें साझा करते थे। अपने कई लेखों में भगत सिंह ने कीर्ति में काकोरी कांड से जुड़े सभी 10 मुख्य और अन्य साथियों का जिक्र किया है। साथ ही उनका पूरा परिचय भी लिखा है। इनमें सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लहरी, रोशन सिंह, ममथनाथ गुप्त, जोगेश चंद्र चटर्जी, गोविंद चरणकार, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, राजकुमार, विष्णु शरण दुबलिस, राम दुलारे, अशफाक उल्ला खान के बारे में लिखा गया। भगत सिंह ने अपने अधिकतर लेख में पंजाबी उर्दू में लिखे थे। उन पर लिखी गई किताब भगत सिंह और उनके साथियों के संपूर्ण उपलब्ध दस्तावेज में उनके लेख सभी का हिंदी में अनुवाद किया गया है। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना थी, जो 9 अगस्त 1925 को घटी। इस ट्रेन डकैती में जर्मनी के बने 4 माउजर पिस्तौल काम में लाए गए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के केवल 10 सदस्यों ने पूरी घटना को परिणाम दिया था। क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता के आंदोलन को गति देने के लिए धन की तत्काल व्यवस्था की जरूरत के शाहजहांपुर में हुई बैठक के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई थी। इस योजना अनुसार दल के ही एक प्रमुख सदस्य राजेंद्र नाथ लहरी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोका और क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्ला खान, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद व 3 अन्य सहयोगियों की सहायता से लौपत गमीनी पर धावा बोलते हुए सरकारी खजाना लूट लिया। बाद में अंग्रेजी सत्ता उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारियों पर सम्राट के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने व यात्रियों की हत्या करने का प्रकरण चलाया, जिसमें राजेंद्र नाथ लहरी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान तथा ठाकुर रोशन सिंह को मृत्युदंड यानी फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस प्रकरण में 13 अन्य क्रांतिकारियों को कम से कम 4 वर्ष की सज़ा से लेकर अधिकतम काला पानी यानी आजीवन कारावास तक का दंड दिया गया था। हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की ओर से प्रकाशित विज्ञापन और उसके संविधान को लेकर बंगाल पहुंचे दल के दोनों नेता सचिंद्रनाथ सान्याल बांकुरा में उस समय गिरफ्तार कर लिए गए, जब वे यह विज्ञापन अपने किसी साथी को पोस्ट करने जा रहे थे। इसी प्रकार योगेश चंद्र चटर्जी कानपुर से पार्टी की मीटिंग करके जैसे ही हावड़ा स्टेशन पर ट्रेन से उतरे कि HRA के संविधान की ढेर सारी प्रतियों के साथ पकड़ लिए गए
और उन्हें हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। दोनों प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार होने जाने से रामप्रसाद बिस्मिल के कंधों पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ बंगाल के क्रांतिकारी सदस्यों का उत्तरदायित्व भी आ गया। पार्टी के कार्य हेतु धन की आवश्यकता पहले भी थी, किंतु अब तक वह आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई थी। कहीं से भी धन प्राप्त होना ना देख उन्होंने 7 मार्च 1925 को बिचपुरी तथा 24 मई 1925 को द्वारकापुर में 2 राजनीतिक डकैतियां डाली, तो परंतु उनमें कुछ विशेष धन उन्हें प्राप्त ना हो सका। इन दोनों डकैतियों में एक एक व्यक्ति मौके पर ही मर गया। इसमें बिस्मिल की आत्मा को अत्यधिक कष्ट हुआ। आखिरकार उन्होंने यह पक्का निश्चय कर लिया था कि वे अब केवल सरकारी खजाना ही लूटेंगे, हिंदुस्तान के किसी भी रईस के घर डकैती बिल्कुल ना डालेंगे। 8 अगस्त को रामप्रसाद बिस्मिल के घर पर हुई एक इमरजेंसी मीटिंग में निर्णय लेकर योजना बनी और अगले ही दिन 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर शहर के रेलवे स्टेशन से बिस्मिल के नेतृत्व में कुल 10 लोग, जिनमें शाहजहांपुर से बिस्मिल के अतिरिक्त अशफाक उल्लाह खान, मुरारी शर्मा तथा बनवारी लाल, बंगाल से राजेंद्र लहरी, सचिंद्रनाथ बख्शी तथा केशव चक्रवर्ती, बनारस से चंद्रशेखर आजाद तथा मंथनाथ गुप्त एवं औरैया से अकेले मुकंदी लाल शामिल थे। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर रेलगाड़ी में सवार हुए। इन क्रांतिकारियों के पास पिस्तौलों के अतिरिक्त जर्मनी के बने 4 माउजर भी थे, जिनके बट में कुंदा लगा लेने से वह छोटी स्वचालित राइफल की तरह लगता था और सामने वाले के मन में भय पैदा कर देता था। इन माउजरों की मारक क्षमता भी अधिक होती थी। उन दिनों ये माउजर आज की AK-47 राइफल की तरह चर्चित हुआ करते थे। लखनऊ से पहले काकोरी रेलवे स्टेशन पर रुककर जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, क्रांतिकारियों ने चेन खींचकर उसे रोक लिया और रक्षक के डिब्बे से सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया। पहले तो उसे खोलने का प्रयास किया गया, किंतु जब वह नहीं खुला तो अशफाक उल्लाह खान ने अपनी माउजर मंथनाथ गुप्त को पकड़ा दिया और हथौड़ा लेकर बक्सा तोड़ने में जुट गए। मंथनाथ गुप्ता ने उत्सुकतावार यात्री का ट्रिगर दबा दिया, जिससे छूटी गोली अहमद अली नाम के यात्री को लग गई। वह मौके पर ही ढेर हो गया। शीघ्रतावार चांदी के सिक्कों व नोटों से भरे चमड़े के थैले चादरों में बांधकर वहां से भागने में एक चादर वहीं छूट गई। अगले दिन समाचार पत्रों के माध्यम से वह समाचार पूरे संसार में फैल गया। ब्रिटिश सरकार ने इस ट्रेन डकैती को गंभीरता से लिया। लखनऊ जेल में काकोरी षड्यंत्र के सभी अभियुक्त कैद थे। केस चल रहा था। इसी दौरान बसंत पंचमी का त्यौहार आ गया। सब क्रांतिकारियों ने मिलकर तय किया कि कल बसंत पंचमी के दिन हम सभी सर पर पीली टोपी और हाथ में पीला रुमाल लेकर कोर्ट चलेंगे। उन्होंने अपने नेता रामप्रसाद बिस्मिल से कहा, पंडित जी, कल के लिए कोई फड़कती हुई कविता लिखिए, उसे हम सब मिलकर गाएंगे। अगले दिन कविता तैयार थी। फिर रंग दे बसंती में भगत सिंह का योगदान भी सामने आया। अमर शहीद भगत सिंह जिन दिनों लाहौर जेल में बंद थे, तो उन्होंने इस गीत में ये पंक्तियां और जोड़ दी थी। रामप्रसाद बिस्मिल अजीमाबादी की यह गज़ल क्रांतिकारी जेल से पुलिस की लारी में अदालत जाते हुए, अदालत में मजिस्ट्रेट को चिढ़ाते हुए व अदालत से लौटकर वापस जेल आते हुए कोरस के रूप में गाया करते थे। बिस्मिल के बलिदान के बाद तो ये रचना सभी क्रांतिकारियों का मंत्र बन गई। जितनी रचना यहाँ दी जा रही है, वह लोग उतना ही गाते थे। बाईस अगस्त 1927 को जो फैसला सुनाया गया, उसके अनुसार रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लहरी व अशफाक उल्लाह खान को IPC की दफ़ा 121A व 120B के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा 302 व 393 के अनुसार फांसी एवं ठाकुर रोशन सिंह को पहली 2 दफाओं में 5
प्लस 5 कुल 10 वर्ष की कड़ी कैद तथा अगली 2 दफाओं के अनुसार फांसी का आदेश हुआ। सचिंद्र नाथ सान्याल जब जेल में थे तभी लिखित रूप से अपने किए पर पश्चाताप प्रकट करते हुए भविष्य में किसी भी क्रांतिकारी कार्रवाई में हिस्सा न लेने का वचन दे चुके थे, जिसके आधार पर उनकी उम्र कैद बरकरार रही। उनके छोटे भाई भूपेंद्र नाथ सान्याल व बनवारी लाल ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए न्यायालय की कोई भी सज़ा भुगतने की अंडरटेकिंग पहले ही दे रखी थी, इसलिए उन्होंने मांग नहीं की और दोनों को 5-5 वर्ष की सज़ा के आदेश यथावत रहे। चीफ न्यायालय में याचिका करने के बावजूद योगेश चंद्र चटर्जी, मुकुंदी लाल व गोविंद चरण कार की सजाएं 10 वर्ष से बढ़कर उम्र कैद में बदल दी गई। सुरेश चंद्र भट्टाचार्य व विष्णु शरण दुबलिश की सजाएं भी 7 वर्ष से बढ़कर 10 वर्ष तक कर दी गई। रामकृष्ण खत्री को भी 10 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा बरकरार रही। खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखकर याचिका देने वाले के कारण प्रणेश चटर्जी की सज़ा को 5 वर्ष से घटाकर 4 वर्ष तक कर दिया गया। इस कांड में सबसे कम सज़ा यानी 3 वर्ष रामनाथ पांडे को हुई। ममतानाथ गुप्त, जिनकी गोली से यात्री मारा गया, की सज़ा बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई। एक अन्य अभियुक्त राम दुलारे त्रिवेदी को इस प्रकरण में 5 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा दी गई। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ 10 टीवी के साथ।